273 करोड़ रुपए का जीएसटी स्कैम। आखिर ये हुआ कैसे? ये पूरा का पूरा खेल था फेक कंपनीज और फेक इनवॉइसेस का। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। 273 करोड़। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इतना पैसा है जो सरकार के खजाने से गायब हो गया। इससे ही अंदाजा लग जाता है कि ये फ्रॉड कितना कितना बड़ा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतना बड़ा फ्रॉड आखिर हुआ कैसे? मतलब जीएसटी जैसा सिस्टम, जिसे टैक्स चोरी रोकने के लिए ही बनाया गया था, उसी का इस्तेमाल इतने बड़े स्कैम के लिए कैसे हो गया? देखिए, इस पूरे स्कैम की जो चाबी है ना, वो एक ही चीज में छिपी है, जिसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, या शॉर्ट में आईटीसी। चलिए पहले इसी को समझते हैं। अच्छा, इसको ना एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक बेकर है, उसने आटा खरीदने पर 100 रुपये जीएसटी दिया, ठीक है। अब जब उसने केक बेचा तो कस्टमर से उसने 150 रुपये जीएसटी कलेक्ट किया। तो अब आईटीसी का मतलब यह है कि उसे सरकार को पूरे 150 रुपये नहीं देने। वो जो 100 रुपये पहले दे चुका है वो माइनस हो जाएंगे और उसे सिर्फ 50 रुपये ही देने होंगे। तो देखा, ये सिस्टम ईमानदार कारोबारियों के लिए तो बहुत फायदेमंद है, टैक्स का बोझ कम करता है। लेकिन यही पावरफुल फीचर इन स्कैम करने वालों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया। उन्होंने इसी का गलत फायदा उठाया। तो आखिर उन्होंने किया क्या? चलिए इस फ्रॉड के पूरे ब्लूप्रिंट को एक एक करके समझते हैं कि उन्होंने इसे अंजाम कैसे दिया। ये सब कुछ एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूले पर बेस्ड था। स्टेप 1, फर्जी कंपनियां बनाओ। स्टेप 2, नकली बिल काटो। और स्टेप 3, सरकार से असली पैसा क्लेम कर लो। बस। तो पहला कदम था एक पूरा जाल बिछाना। इन लोगों ने 40 से भी ज्यादा ऐसी कंपनियां बनाई जिनका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये कंपनियां सिर्फ कागजों पर जिंदा थीं। इसके बाद शुरू हुआ असली कागजी खेल। इन फेक कंपनियों ने हजारों फेक इनवॉइसेस बनाए। मतलब कोई सामान असल में ना बिका, ना खरीदा गया, बस बिल कटते रहें। और यही इस स्कैम का सबसे जरूरी हिस्सा था। एक फेक कंपनी दिखाती कि उसने सामान बेचा और दूसरी फेक कंपनी दिखाती कि उसने वही सामान खरीदा। कोई असली लेन देन हुआ ही नहीं, लेकिन कागजों पर तो टैक्स पे किया हुआ दिख रहा था ना। और बस इसी फेक टैक्स के आधार पर उन्होंने सरकार से असली कैश रिफंड ले लिया। लेकिन देखिए, इतना बड़ा झूठ ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता था और जल्द ही सरकारी एजेंसियों की नजर इस पूरे खेल पर पड़ गई। सब कुछ शुरू हुआ कुछ करोड़ों के संदिग्ध लेन देन से। जब अधिकारियों ने गहराई से जांच की तो एक एक करके सारी परतें खुलती चली गईं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई ने इस पूरे नेटवर्क को ट्रेस किया और फिर रेड्स करके इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। और इसका अंजाम जाहिर है, जो लोग इसके पीछे थे वो अरेस्ट हुए, उन पे भारी भरकम पेनल्टी लगाई गई और अब वो गंभीर कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। उनका पूरा फेक नेटवर्क सबके सामने आ गया। ये केस सिर्फ एक खबर नहीं है, इसमें हर बिजनेस ओनर और खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी सबक छिपे हैं। तो देखिए, यहां 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक है शॉर्टकट का रास्ता जो फ्रॉड और जेल तक ले जाता है, और दूसरा है ईमानदारी का रास्ता जो शायद थोड़ा लंबा लगे पर सेफ है और बिजनेस को हमेशा बचाता है। तो इस पूरे केस से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? पहली और सबसे जरूरी बात कि फेक आईटीसी का लालच बहुत बहुत भारी पड़ सकता है। हमेशा, मतलब हमेशा अपने सप्लायर का जीएसटी नंबर जरूर वेरीफाई करें और हर लेन देन के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करें। सीधी सी बात है, कंप्लायंस ही सबसे सेफ रास्ता है। और हाँ, अगर कोई कॉमर्स या फाइनेंस का स्टूडेंट है तो उनके लिए ये केस एक गोल्ड माइन है। किताबों से ज्यादा ऐसे असली केस सिखाते हैं कि रियल वर्ल्ड में चीजें कैसे काम करती हैं और कैसे गलत भी हो सकती हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद यह सवाल जरूर मन में आता है कि जीएसटी के इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को प्रैक्टिकली कैसे समझा जाए ताकि ऐसी गलतियों से और ऐसे फ्रॉड से बचा जा सके। अगर कोई जीएसटी को प्रैक्टिकली और गहराई से समझना चाहता है ताकि ऐसे खतरों से बच सके, तो बस नीचे जीएसटी कमेंट करें या एक डायरेक्ट मैसेज भेजें।